बड़े रफ्तार से सब किरदार बदल रहे हैं, वैसे ही जैसे इनके दरकार बदल रहे हैं। कभी ये, कभी वो, कभी कुछ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा, तमाम तरह के संभावनाएं खुल करके सामने आ रहे हैं। वैसे भी चुनाव चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत हो, नामांकन से लेकर के परिणाम आने तक संभावनाओं पर ही टिका होता है। कुछ इस तरह का चर्चाएं, कुछ इस तरह का जानकारी, कुछ इस तरह की खबरें सूत्रों द्वारा आ रही हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि अंबेडकर नगर जिला वीवीआईपी चुनावी क्षेत्र के रूप में घोषित होने वाला है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो अपने अस्तित्व की तलाश में इस समय दिख रही हैं और उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, और उससे भी बड़ी चुनौती है कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया है, उनका भी लिटमस टेस्ट करना और उनको युवराज के रूप में प्रोजेक्ट करना उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती है। और यह माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है और मायावती ने इस तरह से सजाया है, इस तरह से संवारा है, इस तरह से अंबेडकर नगर के जन्म से लेकर के और सृजन करने तक उन्होंने कार्य किया है। उसके बलबूते पर इस लोकसभा चुनाव में या तो वो खुद उम्मीदवारी कर सकती हैं या आकाश आनंद को मैदान में उतार सकती है। क्योंकि जिस तरह से हलचल दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी में, जिस तरह से शीर्ष नेताओं का यहां पर आना हो रहा है और जिस तरह से संगठन के तमाम कद्दावर नेता यहां पर कैंप कर चुके हैं, वह चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हो या तमाम कोऑर्डिनेटर जो लगातार अंबेडकर नगर से संपर्क बनाए हुए हैं और अंबेडकर नगर में आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है, इस तरह का सूत्र बता रहे हैं। इसके पीछे दो कारण, एक सबसे बड़ा कारण है कि मायावती अपना खोया हुआ जनाधार लाना चाहती है और उनके लिए अंबेडकर नगर एक मुफीद सीट है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने गहरा घाव दिया है उनको, कभी उनका दाहिना हाथ हुआ करते थे, सबसे विश्वासी नेता के रूप में हुआ करते थे और पूर्वांचल में मायावती के डायनेमिक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट रहते थे लालजी वर्मा। लालजी वर्मा का एक अंतिम सपना है कि वह इस देश के सबसे बड़े पंचायत में दाखिल होना चाहते हैं और इसकी भनक पहले ही मायावती को लग गया था। और जैसे समाजवादी पार्टी ने उन्हें अधिकृत रूप से लालजी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया, मायावती उनके इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती हैं जो सजा करके लालजी वर्मा ने रखा है। मायावती उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हैं, इसलिए या तो खुद उतर सकती है या आकाश आनंद को उतार सकती। अब रही बात मौजूदा सांसद जो बहुजन समाज पार्टी है, उनके बारे में भी बड़ी सूचना आ रही है। सबसे बड़ी सूचना यह है कि रितेश पांडे जो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर के और सांसद रहे हैं, वह अब भगवा झंडा उठाने वाले हैं। पक्की जानकारी, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं। जो दिल्ली से सूचनाएं आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के सुपुत्र नीरज शेखर सिंह के अगुवाई में के माध्यम से रितेश पांडे और आजमगढ़ के लालगंज की सांसद जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले वो भी चुनाव जीती थी, संगीता आजाद, ये दोनों लोग जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में ले सकते हैं। इस संभावनाओं को देखते हुए, इस जानकारी को देखते हुए मायावती ने यह तय कर लिया है कि इन दोनों लोगों को औकात बताना है, इन दोनों लोगों के तिलिस्म को तोड़ना है, इन दोनों लोगों के सपना को चकनाचूर करना है। और मायावती जो यहां पर दलितों का गढ़ है, वह दलितों का गढ़ में सीधा पहुंच करके सेंध लगाने की कोशिश करेंगी और अपने जनाधार को वापस लाने की कोशिश करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के सुपुत्र
राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह के अगुवाई में रितेश पांडे और संगीता आजाद के शामिल होने की सूचना मिल रही है, जो प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं एबीएन न्यूज प्लस के, वो पक्की जानकारी देते हैं। वैसे रितेश पांडे बहुत ही सुलझे नेता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेताओं से उनका अच्छा संबंध बताया जाता है। कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यह वसीर बद्र की शायरी जो याद दिलाती है रितेश पांडे के संबंधों का, और उस संबंधों के चलते भारतीय जनता पार्टी के वो भगवा ध्वज को अंगीकार करने वाले हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यह चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि खारखाई मायावती, लालजी वर्मा और रितेश पांडे दोनों को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते। तो इसको देखते हुए इस चुनाव में यह कहा जाएगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वह दिया रह जाएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे और कुछ इसी तरह से एक्सक्लूसिव जानकारी और चुनावी घमासान के आगाज होने के साथ ही अब हम आपसे मिलते रहेंगे और कुछ इस तरह की जानकारियां शेयर करते रहेंगे। प्रणाम।